बाकायदा आगाज़ हुआ चाहता है। ग्रीन एंटरटेनमेंट टेलीविज़न पर महफिल रमज़ान 17 रमज़ानुल मुबारक की इस बाबरकत नशरियात का मुझ नाचीज़ को कहते हैं राबिया अनम। नाज़रीन किराम, 17 रमज़ानुल मुबारक है आज, और ये इस्लाम की उस अजीम शान और तारीख़ साज फ़तह का दिन है जिसका अभी आपने तिलावत कुरान करीम और उसके तर्जुमे भी ज़िक्र सुना। बदर के मकाम पर इस्लाम और कुफ्र के दरमियान पहली फैसला कुन जंग लड़ी गई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 313 जानिसारों ने खुद से कई गुना बड़े और हर तरह के साजो सामान से लेस लश्कर कुफ़ार को इबरतनाक शिकस्त से दो चार किया। इस जंग से कबल जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश की पेशकदमी की इत्तला मिली तो आपने मुहाजिरीन और अंसार को जमा करके उनसे मशवरा फरमाया। तमाम सहाबा ने आपको अपनी भरपूर हिमायत और जानिसारी का यकीन दिलाया, लेकिन इस मौके पर हज़रत मिक़दाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो तकरीर फरमाई वो जानिसारी की बेहतरीन मिसाल है। ऐसे कुछ अल्फाज से आपने फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस ज़ात की कसम जिसने आपको हक़ के साथ मबऊस फरमाया है, अल्लाह की तरफ से आपको जो हुक्म हुआ है वो कर गुजरिए। अल्लाह की कसम हम आपको वो जवाब न देंगे जो बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दिया था। कहा था ना कि हम यहाँ बैठे हुए हैं, जाओ तुम और तुम्हारा रब जाकर लड़ो, बल्कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके ग़ुलाम हैं, हम आपके दाएं बाएं आगे और पीछे जमा होकर कुफ़ार से लड़ेंगे यहाँ तक कि अल्लाह आपको फतह दे देगा। अल्लाहु अकबर। हज़रत मिक़दाद की यह तकरीर सुनी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक मुसरत से चमकने लगा और आपने जंग की तैयारियों का हुक्म फरमा दिया। कैसा मंजर है, बदर का कैसा मंजर है। अल्लाहु अकबर। हक और बातिल टकरा रहे हैं। अल्लाह ने भी उस दिन को यौमुल फुरकान कहकर पुकारा है, यानी हक और बातिल में फ़र्क करने वाला दिन। 313 मुजाहिद, 2 घोड़े, 6 ज़िर हैं, सिर्फ 6 ज़िर है और 8 तलवारें, और जिनके पास तलवारें नहीं थीं उन्होंने खजूरों की टहनियाँ तोड़ी और हवा में लहराना शुरू कर दी। ये थे अल्लाह के मुजाहिदीन जो असबाब पर नहीं बल्कि मुसब्बिबुल असबाब पर भरोसा करके जंग के लिए निकल पड़े थे। कैसा जमाल था, कैसा जज्बा था उनका। मुस्तफ़ा करीम ने जब अपने ग़ुलामों का ये जोश, ये जज्बा देखा तो जंग से कबल रात को तहज्जुद के वक्त सजदे में पेशानी झुका दी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं रसूल अल्लाह के साथ था, सारी रात मुस्तफ़ा रोते रहे। आप अल्लाह की बारगाह में इस तरह गिड़गिड़ा रहे थे कि आपकी चादर सरे अक़दस से सिरक के कभी आपके कांधों पर आ जाती, कभी कांधों से पुश्त पर आ जाती। कहा मैं बार बार उठकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर को ठीक करता और कहता, या रसूल अल्लाह बस कीजिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने आज तक आपको इस तरह दुआ करते नहीं देखा था जैसी दुआ मुस्तफ़ा जाने रहमत ने बदर वाली रात को की। आप फरमाते हैं, इलाही एक तरफ कुरैश है, रसूलुल्लाह की दुआ थी, इलाही एक तरफ कुरैश हैं जो फ़ख्र और तकब्बुर से भरपूर है, तेरे नाफरमान तेरे रसूल से जंग करने आए हैं, और दूसरी तरफ ये तेरे मुट्ठी भर नाम लेवा। ए खालिक व मालिक, तेरी धरती पर तेरा नाम लेने वाले बस यही लोग हैं। मेरी ज़िंदगी भर की कमाई, मेरी कुल जमा पूंजी, मेरी ज़िंदगी का कुल असासा बस यही 313 हैं जो मैं तेरी चौखट पे लेकर हाजिर हो गया हूँ। मेरे मालिक, अगर ये ना रहे तो क़यामत तक फिर तुझे रब कोई नहीं कहेगा। ये दुआ फरमाते वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से अश्क जारी थे। जो ही ये दुआ ख़त्म हुई आपने सजदे में सर रख दिया। बहुत देर तक आप सजदे की हालत में रहे। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं कि अचानक रसूल अल्लाह ने सर उठाया तो मैं ये देखकर खुश हो गया कि रसूल अल्लाह के चेहरे पर मुस्कुराहट थी।
मुस्कुराते हुए फरमाया, अबू बकर खुश हो जाओ, तुम्हारे पास अल्लाह की मदद आ गई है, जिब्राइल अमीन अल्लाह की मदद लेकर आ गए हैं। ये फरमाकर आपने अपने लश्कर को जंग के लिए निकलने का हुक्म दे दिया। नाज़रीन कराम, 313 का काफिला जब मैदान बदर की जानिब बढ़ रहा था तो रास्ते में यहूद व नसारा बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, है मुसलमानों, किसके बलबूते पर इतनी बड़ी कुव्वत से टकराने जा रहे हो? उनसे लड़ने जा रहे हो जो पूरी तरह मुसल्लह हैं, तुम कैसे उनका मुकाबला कर पाओगे? आका के जानिसार सामने यहूद व नसारा की ये बात सुनी और ये ताना सुना तो कमली वाले आका की जानिब इशारा करके कहा, अशार आपके सामने पेश कर रही हूँ, कहा, ना तेगो तीर पर तकिया, ना खंजर पर, ना भाले पर, न तेगो तीर पर तकिया, ना खंजर पर, ना भाले पर, भरोसा है तो इस प्यारे से काली कमली वाले पर। और फिर इसी भरोसे, इसी यकीन और इसी जज्बा ईमानी के बल पर इन 313 मुजाहिदीन ने जिस तरह से काफिरों का गुरूर खाक में मिलाया, वो तारीख़ का एक ऐसा हैरत अंगेज़ वाक़या है जिसकी कोई नज़ीर जदीद तारीख़ में नहीं मिलती। इस वाक़े के बाद नाज़रीन कराम, मुसलमानों की काफिरों के दिलों पर जो हैबत थी वो बैठ गई और इस्लाम पूरी तरह से छा गया। इतने कम अरसे में वो सारे जहां पे छा गया, इतने कम अरसे में वो सारे जहां पे छा गया। तारीख़ दां घबरा गए, तारीख़ को गश आ गया। लेकिन नाज़रीन कराम, आज इस वाक़े का ज़िक्र खैर रहेगा इंशाअल्लाह, महफ़िल इश्क़ में भी, उलमाए कराम के साथ भी। लेकिन जब आज इस वाक़े को पढ़ते हैं, दोहराते हैं, इस दिन की खुशी मनाते हैं, तो ये भी एहसास होता है कि एक वो वक्त था कि जब सिर्फ 313 निहत्ते मुसलमान महज कुव्वत ईमानी के बल पर खुद से कई गुना बड़े दुश्मन यानी कुफ़ार मक्का से टकरा गए थे। और एक आज का दिन है, हम हैं आज के मुसलमान, तकरीबन 2 अरब से ज़ायद आबादी, हर तरह के मादनी अस्करी वसाइल से माला माल, 57 मुसलमान ममालिक, मगर इसके बावजूद गुज़िश्ता कई दिहाइयों से और ख़ास तौर पर जो कई माह से इसराइल हमारे मज़लूम फ़लस्तीन बहन भाइयों को निशाना बना रहा है और किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। हमारी इसी मुजरिमाना खामोशी ने इसराइल के हौसले इतने बढ़ा दिए हैं कि जंग बंदी जो सीज़ फायर अनाउंस हुआ था, कल उस मुआहिदे के बावजूद उस सीज़ फायर को ख़त्म किया गया, तोड़ा गया और गज़ा में जो मुसलमान बहन भाई हैं, गज़ा पट्टी में इसराइली फ़ज़ाइया ने वहाँ वहशियाना बमबारी की है, जिसके नतीजे में जो आखिरी में डिटेल्स पढ़ रही थी उसके मुताबिक ख़वातीन और बच्चों समेत 342 मज़ीद फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं, 100 से ज़ायद ख़वातीन, बच्चे, जवान ज़ख्मी हैं। यानी 16 मिलियन 2 बिलियन पर भारी हो गए। एक मुल्क 57 मुमालिक पर गालिब हो गया है। माह रमज़ान में मज़लूम फ़लस्तीनी मुसलमानों को रोज़े की हालत में मारा जा रहा है, शहीद किया जा रहा है। वो तैयार है शहादत के लिए, लेकिन ये जो जुल्म हो रहा है इसका सवाल होगा, क्योंकि हम मुस्लिम उम्मा खामोश तमाशाई बने हुए हैं। इस सूरत हाल पर नाज़रीन कराम, अल्लामा इकबाल के चंद अशार आपके सामने रखेंगे। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने क्या खूब कहा, मनफियत एक है इस कौम की, नुकसान भी एक। मनफियत एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। फ़िरका बंदी है कहीं और कहीं ज़ातें हैं, फ़िरका बंदी है कहीं और कहीं ज़ातें हैं। क्या ज़माने में पिनपने की भी यही बातें हैं? क्या ज़माने में पिनपने की यही बातें हैं? तो ये अशार आज के दौर में हम सबको जब ये सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो इसी तरफ नज़र जाती है कि जो इस वक्त हमारे मासूम बहन भाइयों के साथ, मुसलमान बच्चों के साथ फ़लस्तीन में हो रहा है, उसके लिए दिल से यही दुआ निकलती है कि अल्लाह ताला उन पर रहम और करम फरमाए। जिस इम्तिहान में अल्लाह ताला ने उन्हें डाला है वो तो सुरखरू हो रहे हैं,
घर टूटे हुए हैं, इमारतें मुनहदम हैं, बच्चों के माँ बाप चले गए हैं और बच्चा कह रहा है अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, हम उस ज़ात पर भरोसा रखते हैं। वो ईमान है जिससे मुझे और आपको अपने ईमान को मजबूत कैसे करना है वो हमें सीखना होगा। इंशाअल्लाह ट्रांसमिशन में आगे भी इस पर बात करेंगे। ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ होता है। हम सबके बहुत प्यारे मेरे दोस्त, मेरे भाई दानिश तैमूर साहब मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। राबिया कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई कैसे हैं आप? जी मैं आपकी बात ही सुन रहा था अभी, और इसराइल जो कुछ फ़लस्तीन में इस वक्त कर रहा है वो काबिल मज़म्मत है। अभी से नहीं, पिछली कई दहाइयों से कर रहा है। और अब तो मैं ये सोच रहा था कि रमज़ान चल रहा है और वहाँ जितने लोग होंगे वो रोज़े भी रख रहे होंगे और उसमें वो शहादत का रुतबा हासिल कर रहे हैं। लेकिन किस कदर किस लेवल का जुल्म है, और हम मुसलमान होने के नाते, और हम ऑलमोस्ट 2 बिलियन है, हम कुछ कर क्यों नहीं पा रहे हैं? अनबिलीवेबल। मतलब जितने भी मुसलमान मुल्क हैं उनकी अगर तमाम की तमाम फ़ौज भी देखी जाए तो मिलके भी उनके मुल्क से भी ज़्यादा होगी। बट आई डोंट नो हम क्यों कोई स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। उसने कल भी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है और वो दोबारा से उन्होंने बमबारी शुरू कर दी है। अब वो तो जालिम है और वो जुल्म करेगा ही, लेकिन क्या हम उसका उस तरह मुकाबला नहीं कर सकते? हमसे मुराद मैं ये सारे मुल्कों की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, सबको मिलकर ही करना है और अल्लाह से दुआ है कि कुछ ना कुछ इंशाअल्लाह इस मामले का हल जल्द अज जल्द निकले। नाज़रीन किराम, देखिए महफिल रमजान लाइव ट्रांसमिशन रोजाना दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।